हेलो दोस्तों, तो मैं आप सभी का दोबारा स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करके। तो दोस्तों, जितना मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं, तो आशा करता हूं आप भी मेरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। और आप सभी का क्या है, थोड़ा लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जिससे हमारा हौसला और भी बढ़ेगा। और हम इसी प्रकार आपके लिए यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आप देखते रहना और पढ़ते रहना, क्योंकि दोस्तों, आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अंत में आपसे कोई भी ये नहीं पूछेगा कि आपने मेहनत कितनी की या कहाँ से पढ़ाई की। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए आशा करता हूँ आप सभी भी बहुत ही लगन से पढ़ोगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी प्रश्नावली को स्टार्ट करता हूँ। तो प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए बता दूं कि 1.1 हमने खत्म कर दिया है और उसको आप इसी चैनल पर देख सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारी वीडियो में और वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, तो अपना प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, ये रूट 5 अपरिमेय संख्या है, ये तो वो सवाल स्वयं ही कह रहा है, बट आपको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। देखिए, जैसे कि आपको कोई भी संख्या रूट में मिले, वो अपरिमेय संख्या ही होती है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अपरिमेय संख्या होती क्या है। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि अपरिमेय संख्या होती क्या है, तो आप इस सवाल को शायद हल नहीं कर पाओ। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है पहले ये जानते हैं। परिमेय संख्या होती है जैसे -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या। लेकिन कोई भी रूट में कोई सी भी संख्या परिमेय संख्या नहीं होती दोस्तों। तो ये तो वो स्वयं कह रहा है कि ये रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, पर आपको बताना है कैसे। देखो, सबसे पहले अगर बताने के लिए आपके लिए कहा जाए कि ये परिमेय संख्या है, तो उसकी क्राइटेरिया में उतरनी चाहिए। परिमेय संख्या की क्या विशेषता होती है। जैसे मान लीजिए मैं मान लूं 1/2, 1/2 परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन इसका पता कैसे पड़ेगा। देखो, इसका एचसीएफ, ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एचसीएफ हमेशा 1 होना चाहिए। इसका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1। तो सबसे पहले अपन को कल्पना करना है। क्या करना है, कल्पना भैया, कल्पना करना है। देख लेना हम ध्यान से, कल्पना हो तो बुरा ना माने, ठीक है। कल्पना करना है, तो कल्पना करते हैं कि इसको अपन मान लेते हैं, इसका उल्टा मान लो। चलो, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपन कल्पना करते हैं कि ये परिमेय संख्या है। चलो, मान लीजिए कि इसको एक परिमेय संख्या घोषित कर दी। चलो, कल्पना करने पर कल्पना किया, चलो क्या कल्पना किया कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए, रूट 5 को अपन ने क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या मान लिया। परिमेय संख्या मान लिया, तो रूट 5 के बराबर में एक क्या रखते हैं, ये अपनी परिमेय संख्या कुछ भी मान लो, ए बटे बी मान लो। अपन मानते हैं इसको पी बटे क्यू मानते हैं। चलो, पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या माननी है। ये आपको हमेशा माननी है, ठीक है। ज्यादा कुछ टफ नहीं है, बट आपको ध्यान से देखोगे तो ये सवाल आसान लगेगा, नहीं तो अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो ऊपर से जाएगा। तो रूट 5 को अपन ने क्या मान लिया, पी बटे क्यू। लेकिन परिमेय की कुछ कंडीशन होती है कि क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। यहाँ पे क्यू बराबर 0 नहीं है, कॉमा। अपन इस पी बटे क्यू को क्या है, पूर्णांक कहते हैं। पी, यहाँ पी कॉमा क्यू एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब -2, 5, 6 जो भी कुछ है, 0 से मतलब इसके बटे में अगर 0 मानते हैं, जैसे इसका मतलब है कि क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो 5/0 हुआ, तो ये तो अनंत हो जाएगा। इसलिए अपन ने यहाँ पे लिख दिया कि इस क्यू का मान 0 नहीं है। पी और क्यू एक पूर्णांक है, और पी और क्यू और दोनों से अभाज्य संख्या है। क्या है, दोनों से अभाज्य संख्या
हैं। अब सहभाज्य का मतलब क्या होता है कि इन दोनों का HCF कितना है, 1। देखिए अगर कोई सी भी संख्या पूर्णांक है तो उन दोनों का HCF हमेशा 1 आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब अपन ने कह दिया कि ये दोनों क्या है, सहभाज्य संख्या है। तो चलिए करते हैं, इसके बटे में अपन 1 मान ही सकते हैं, ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो करते हैं कैंची गुणा करते हैं। चलो पी का इसमें किया तो पी बराबर क्या आ गया, √5Q आ गया। चलो पी बराबर क्या आ गया, √5Q। अब अपन को क्या करना है, इस रूट को हटाना है, तो क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर चलिए दोनों ओर वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्या होगा, √5Q का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर को जब खोलते हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि √5Q, Q का मतलब स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा होता है, तो √5Q का गुणा √5Q में करेंगे तो √5 का √5 में हमेशा जब भी गुणा करो, जैसे रूट के अंदर जो भी संख्या होती है वो 1 आ जाती है, ठीक है। तो रूट दोनों का हट जाता है और Q का करेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आ गया अपना 5Q स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये पी स्क्वायर का पी स्क्वायर रहेगा और 5Q स्क्वायर का 5Q स्क्वायर हो जाएगा। चलिए देखिए ये 5 क्या कर रहा है, क्यू में गुणा कर रहा है, 5 क्या कर रहा है, क्यू में गुणा कर रहा है। इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए। इसको क्या नाम दे दे, समीकरण 1। 5 इधर गुणा कर रहा है तो इधर भाग करेगा, यानी ये 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है कि नहीं। देखो तो यहां लिख देते हैं 5, यहां पी नहीं, हाँ 5 यहां पी स्क्वायर को 5 यहाँ पीच को विभाजित करता है। चलो विभाजित करता है, 5 यहाँ पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। ये तो सिंपल ही है, जैसे मान लीजिए कोई सा 5 स्क्वायर है और ये 5, जैसे 5 स्क्वायर से 5 विभाजित है तो इसको हटा दें तो भी 5 से भाग ही जाएगा। तो यहाँ पे 5 भी विभाजित होगा, यहाँ पर यहाँ पी भी विभाजित होगा। चलिए यहाँ पी भी विभाजित होगा, इसको समीकरण 1 नाम दे दिए। चलो अब आपको क्या करना है, एक कुछ मानना है, ये आपको हर एक क्वेश्चन में मानना है। चलिए क्या मानना है आपको बता दूं कि जितना अपन को मतलब जो अपन को सिद्ध करना है उसी को मान लो। इस 5 रूट है तो अपन मानते हैं इसको अपन मान लेते हैं इसको पी बराबर नाम दे दिया, मतलब ये अपन ने पी माना है ना, ये पी, इसको अपन ने मान लिया 5M मान लिया। चलो क्या मान लिया, 5M। चलिए मैंने 5M मान लिया। अब 5M मैंने माना तो यहाँ पे क्या करना है, आपको पी का मान रखना है। क्या रखना है, आपको पी का मान रखना है। चलिए मान रखते हैं, तो पी का मान अपन क्या किस में रखते हैं, समीकरण 1 में। तो यहाँ पे लिख देते हैं पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, पी का मान अपन समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण ये है, तो पी के स्थान पे क्या रखना है, 5M। अब स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लग जाएगा। चलिए अच्छा है, 5Q स्क्वायर ऐसा की ऐसा। चलिए केवल पी के स्थान पे 5M रखा है और कुछ नहीं किया। चलिए तो इसको खोलते हैं तो ये 25M हो जाएगा। M स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर काटते हैं तो 5 आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो ये कितना आया, 5M स्क्वायर बराबर 5 नहीं 1Q स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, इसको आप उतार लीजिए, अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसको मैंने क्लीन कर दिया। अब देखो यहाँ पे 5 क्या कर रहा है, इधर गुणा कर रहा है तो उधर क्या करेगा, भाग। तो यहाँ पर Q, यहाँ Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्या है, विभाजित।
5 से विभाजित है, और अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ये तो लाजमी है कि क्यू भी 5 से विभाजित होगा, होगा कि नहीं। तो तथा क्यू भी 5 से विभाजित होगा। चलिए, क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब आप ये एक बात बताओ, समीकरण 1 में क्या लिख रहे थे कि ये P मतलब P 5 से विभाजित है और Q 5 से विभाजित है, मतलब कि P और Q जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए ये 25 है, ये 5 है, तो कि ये परिमेय संख्या हो सकती है क्या? नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ एक नहीं आना चाहिए। इन ये भी 5 से विभाजित है और ये भी 5 से विभाजित है, तो इनका एचसीएफ तो एक होगा ही नहीं। एचसीएफ यहाँ पे 5 आ रहा है, जबकि परिमेय संख्या के लिए क्या चाहिए कि एचसीएफ हमेशा एक होना चाहिए। तो अपन लिखते हैं यहाँ पे, चूंकि यहाँ समीकरण 1 व 2 से HCF बराबर नहीं है 1 के, अतः हमारी कल्पना गलत है। भैया कल्पना गलत है, ठीक है, कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। अपन ने ये सिद्ध कर दिया, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आप इसको याद रखना चाहो तो अच्छी बात है। चलिए साफ करते हैं इसको, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। इसके लिए मैं वीडियो को रोक रहा हूं। चलिए ठीक है, चलिए मैंने सेकंड क्वेश्चन बोर्ड पर उतार लिया है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। करना कुछ नहीं है, ये तो उससे भी आसान सवाल है। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखना मन में कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या ये कभी नहीं होता। मतलब कोई भी परिमेय संख्या, मतलब कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है, और इसी सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो अगर ऐसा सवाल आपको आए तो आपको क्या करना है? उल्टा सोचना है। क्या करना है? उल्टा सोचना है। तो अपन कल्पना करते हैं भैया, कल्पना करने पर कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय, तो क्या परिमेय मानते हैं इसको, परिमेय संख्या है। चलिए इसको क्या मान लिया अपन ने? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या की कंडीशन क्या है कि इसको P/Q में मानना है, मतलब P/Q में मानना है। तो चलिए 3 + 2 √5 बराबर P/Q, जहां पर Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। आपके लिए अभी बताया था मैंने, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और P व Q एक पूर्णांक है तथा दोनों सहअभाज्य संख्या हैं। दोनों क्या हैं? सहअभाज्य संख्या हैं। चलिए, तो इसके बटे में अपन क्या मानते हैं? 1। अरे सीधे करते हैं। ये 3 क्या है? ये 3 इधर प्लस के, उधर जाके किसके हो जाएंगे? माइनस के। चलिए P/Q -3, ठीक है। और ये 2 उधर इधर गुणा कर रहा है, तो उधर जाके क्या करेगा? भाग। तो P/Q -3/2। देखिए, अब √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है, और ये क्या है? अपन ने अभी परिमेय संख्या माना। ये जोड़ने घटने से कुछ नहीं होता,
लेकिन वास्तव में ये क्या है, एक परिमेय संख्या। और ये बराबर का चिन्ह क्या लग रहा है कि ये दोनों बराबर हैं। बताइए क्या ऐसा कभी हो सकता है कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या? ऐसा कभी नहीं होता। तो ये यहीं पे सिद्ध हो गया, क्योंकि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। क्योंकि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता परिमेय संख्या। अगर अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता परिमेय संख्या तो हमारी कल्पना गलत है। तो हमारी कल्पना गलत है। हाँ भैया, कल्पना अगर कोई हो तो माफ करना, अपन सवाल में चल रहे हैं। गलत है, नहीं तो पता पड़े कि कल्पना चल रही हो। तो हमारी कल्पना गलत है। चलिए, हमारी कल्पना गलत है तो सिद्ध होता है। तो सिद्ध होता है कि क्या सिद्ध होता है कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, ये अपना सिद्ध हो चुका। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं कि तीसरा क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो अपन को क्या करना है कि इनको सिद्ध करना है कि ये भी अपरिमेय है। भैया फिर से वही कल्पना को लाइए। हाँ, कल्पना करने पर, कल्पना किया, कुछ भी लिख दो, अपनी ये मर्जी है। किया कि 1/√2 परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। और कुछ भी परिमेय संख्या मान लीजिए बटे में, जैसे मान लीजिए 1/√2 है बराबर P/Q। अब कंडीशन वही लिखना है। क्या लिखना है कि Q का मान Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, और P और Q एक पूर्णांक है और साथ ही सहअभाज्य संख्या है। ये आप लिख लेना है, आपके लिए होमवर्क है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये तो सिंपल है, पलटने पर कर दो। पलटने पर, दोनों ओर पलटने पर, दोनों ओर पलटने पर, दोनों को पलट दो तो ये क्या हो जाएगा, √2/1। और नीचे एक तो सभी के होता है भाई, एक अंक होता है सभी के नीचे, बराबर Q/P। चलिए, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। और अभी अपन ने पढ़ा है कि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। तो इसको आगे करने की जरूरत ही नहीं है। तो लिख दीजिए शुद्ध हिंदी में, अपरिमेय, चूंकि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता Q/P के, यानी कि परिमेय संख्या के अतः हमारी कल्पना गलत है। भाई ये कल्पना वास्तव में गलत है। हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना गलत है। अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या है। अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या है। चलिए, पहला क्वेश्चन आसान हो गया अपना। अगला क्वेश्चन करते हैं। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, मैं साइड दे देता हूं। अगला क्वेश्चन, चलिए अब अपन अगला क्वेश्चन इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पहले अपन उसको सॉल्व कर रहे थे, अब सेकंड को सॉल्व कर रहे हैं। करना कुछ नहीं है यार, 7√5 लिख दिया मैंने। अपन ने मान लिया कि 7√5 ये क्या है, परिमेय संख्या है, वही मानना है। यहाँ पे क्या करना है, 7√5 लिख दो बराबर P/Q है। अब यहां से निकाल देते हैं इसको। ठीक है, अब ये 7 क्या कर रहा है, यहाँ पे गुणा कर रहा है, तो उधर जाके क्या करेगा, भाग √5 बराबर
p बटे, अब यहाँ पे भाग करेगा यानी इसके साथ गुणा करेगा q के, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि 7q, ये क्या हो जाएगा 7q हो जाएगा, ये 7q हो जाएगा, इज्जतदार बना देते हैं 7q। वही बात, ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, तो लिख दो है परिमेय संख्या बराबर नहीं है परिमेय संख्या के, यह नहीं होती, अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती परिमेय संख्या के, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः ये क्या है 7√5 अपरिमेय संख्या है। लिख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी मर्जी। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 6+, अब इसको छोड़ के हम इस पे आ गए, चलिए 6+√2 पे आ गए। कल्पना किया कि यहाँ पे अपन केवल इतना चेंज कर दो, 6+√2 परिमेय संख्या है, अपन इसको क्या करते हैं उल्टा मान लेते हैं कि ये क्या है एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे वही लिख दो 6+√2, यहां से साफ करते हैं, ये 6+√2 है बराबर p बटे q है, ये 6+ यानी 6 जोड़ रहा है तो उधर जाके क्या करेगा घटेगा भैया, घटेगा, p बटे q माइनस के इसमें से 6 हो जाएंगे। वही बात, ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती परिमेय संख्या के, अतः हमारी कल्पना गलत है। कल्पना गलत है मतलब ये जो सोच रहे हैं कि ये परिमेय संख्या हो सकती है क्या, वो गलत है, ठीक है, हमारी कल्पना गलत है। अतः ये क्या है, हाँ 6+√2, 6+√2 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। धन्यवाद। तो वीडियो को अंत करने से पहले मैं आप सभी के लिए बता दूं कि जितना मेहनत मैं कर रहा हूं, आशा करता हूं कि आप मेरी मेहनत को कुछ महत्व दोगे, इसलिए मैं विनती करता हूं कि वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मेरा हौसला इसी प्रकार बना रहे। धन्यवाद।